नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट n be an odd integer and sin n theta equal to summation r equal to 0 to n br sin to the power r theta for every value of theta, then find the value of b0 and b1. अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b0 एंड b1 फाइंड करना है. अभी इसका सॉल्यूशन देखो क्या है. ये इक्वेशन याद रखो, sin n थीटा इक्वल टू सिग्मा मतलब समेशन r कहाँ से कहाँ तक n br sin to the power r थीटा. b0 और b1 मतलब ये b r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b0 b1 की वैल्यू फाइंड करना है. तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा. ओके, b0 की वैल्यू 0, b1 की वैल्यू n आती है. ओके, तो सॉल्यूशन निकलेगा पहले कैसे है. तो गिवन इक्वेशन वैसे के वैसे जो एग्जांपल में दिया, दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, यू नीड टू फाइंड द b0 और b1. मतलब ये ऑप्शन में रहेगा b0 b1 क्या है, उसके हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा. मतलब इसमें ने क्या क्वेश्चन में b0 b1 निकालना है. द राइट हैंड साइड इन द पॉलिनोमियल इन साइन थीटा. राइट हैंड साइड क्या है, पॉलिनोमियल इन साइन थीटा इज x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू साइन थीटा. द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब ये x लिया तो वो x टू द पावर r हो जाएगा. तो उसको से r समेशन लगा दिया ये सिग्मा है ना, r इक्वल टू 0. r इक्वल टू 0 क्या, तो b0 प्लस b1x प्लस b2x प्लस bnx टू द पावर n. So we can find the coefficient b0 and b1 by evaluating the expression and its derivative at a specific points. To find b0, theta equal to 0 in the given equation, तो theta equal to 0 तो sin theta क्या हो जाएगा 0. The equation becomes sin n to n dot 0. तो summation r equal to 0 to n br sin 0 whole to the power r. थीटा इक्वल टू 0 तो sin थीटा 0 हो जाएगा ना, तो 0 sin 0 0. मतलब इसको सेपरेट किया तो b0 की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि ये sin 0 राइट हैंड साइड में 0 आएगा. और यहाँ पे r इक्वल टू 0 पुट किया तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी b0 इंटू 1 फर्स्ट टर्म, और बाकी के टर्म पूरे 0. मतलब b0 की वैल्यू क्या आएगी 0. अभी b1 की वैल्यू निकालो, तो b1 की वैल्यू के लिए देखो, सिंस द इक्वेशन होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, सो वी कैन डिफरेंशिएट करेंगे b1 निकालने के लिए. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डी थीटा ऑफ sin n थीटा, डी थीटा ऑफ दिस वन. तो देखो डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का cos n थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ n थीटा इज n, इसलिए n आ गया. तो डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड. अभी इसका राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट बी आर वैसे के वैसे, समीशन बी आर वैसे के वैसे बाहर निकला. इसका डेरिवेटिव लेंगे अपन साइन टू द पावर आर थीटा है ना, वो क्या आ जाएगा आर साइन टू द पावर आर माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है ना. इसमें कौन सा डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाया पता है क्या, पहला लगाया एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव वाला, ये वाला डी डी एक्स ऑफ, वो क्या था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. देखो यहाँ पे आर साइन टू द पावर आर माइनस 1, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स. तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या था 1. अगर एक्स इक्वल टू साइन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव वहाँ पे 1. मतलब रिड्यूस करते जाएंगे, मतलब नहीं कि यहाँ पे साइन टू द पावर आर थीटा, तो इसका पहले आर टू द पावर साइन आर टू द पावर माइनस 1 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, जो यहाँ पे लिखे. तो ये डेरिवेटिव. नोट दैट द टर्म फॉर आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 पुट करें तो b0 इंटू 0 साइन इनवर्स ऑफ थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. एज b0 इक्वल टू 0 दिया है ना, मतलब r इक्वल टू 0 1 ऐसे पुट करते जाएंगे ना. एंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0. r इक्वल टू 0 तो बिकम्स ये 0 हो जाएगा ना, पहला वाला टर्म ये, मतलब r इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये 0 साइन टू द पावर माइनस 1 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एज b0 इक्वल टू 0 है ना. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन इज, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा एन कॉस एन थीटा, यहाँ पे b1 आएगा, b0 तो 0 ही होगा है ना, क्योंकि r इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा ना. तो सेकंड टर्म से शुरू करेंगे, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 इंटू 1 साइन टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब साइन टू द पावर 0 थीटा कॉस थीटा प्लस b2 2 साइन 1 थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे. कहाँ तक जाएगा वो n तक, bn n इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 थीटा कॉस थीटा. अभी अपने को आगे जाने की इतनी जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ b1 निकालना है. देखो n कॉस n थीटा b1 cos थीटा प्लस 2 b2, ये इसको छोड़ दो b2 के आगे के साथ, ये लिखना लिख लो सिर्फ है ना, b3 साइन स्क्वायर. देखो द इक्वेशन ऑल्सो होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा, वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि b1 निकालना है. तो cos n थीटा cos थीटा, तो ये जो है साइन cos थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, cos थीटा पूरे कट हो जाएंगे हर एक टर्म में cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर n माइनस 1. अभी थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे
क्योंकि साइन जीरो जीरो आता है ना, इसलिए थीटा इक्वल टू जीरो पुट किया, क्योंकि इसके आगे के पूरे जीरो लाना है अपने को। थीटा इक्वल टू जीरो पुट किया तो साइन थीटा क्या होता है, जीरो, एंड कॉस थीटा क्या होता है, वन। देखो कॉस एन इंटू जीरो कॉस जीरो, बी वन, और साइन जीरो साइन स्क्वायर जीरो, ये पूरा देखो एन वन अपॉन वन, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है हमेशा। एट थीटा इक्वल टू जीरो कॉस थीटा वन, मतलब कॉस जीरो इज वन, कॉस जीरो इज वन, बी वन, तो बी वन इक्वल टू क्या आ गया, एन। यही तो निकालना। द कंडीशन दैट n is odd integer ensure that sin theta can be indeed expressed as a polynomial of sin n theta. So for n equal to 1, sin 1 theta equal to sin theta, b0 equal to 0, b1 equal to 1. This matches our result that b0 equal to 0, b1 equal to n equal to 1. इसको वेरीफाई किया तो फाइनल आंसर अपने को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, n इक्वल टू थ्री भी डाल दिया तो साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी है ना, साइन थ्री थीटा की। बी जीरो इक्वल टू जीरो, बी वन इक्वल टू थ्री, बी टू इक्वल टू जीरो, बी फोर बी थ्री इक्वल टू माइनस फोर, ये यहाँ से बी वन बी टू है ना, तो देखो मैचेस, और बी एन इक्वल टू एन इक्वल टू थ्री, क्योंकि एन इक्वल टू थ्री लिया था ना बने, तो मैच कर रहा है ना, बी वन इक्वल टू थ्री देखो मैच कर रहा है, यहाँ पे बी वन इक्वल टू वन मैच कर रहा है, क्योंकि एन इक्वल टू वन लिया था। ये वेरीफाई किया इसके हिसाब से, ये साइन एन थीटा को जो दिया जो गिवन इसमें है ना, साइन एन थीटा जो दिया है ना, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में सही है। फाइनल आंसर बी जीरो इक्वल टू जीरो, बी वन इक्वल टू एन। ऑप्शन में अगर ये दिया है तो उसको आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।